बिहार के चुनाव नतीजे 14 नवंबर को आ रहे हैं और इस पर पूरे देश की नजर टिकी हुई है। तमाम एग्जिट हम्म। पोल में बताया गया है कि एनडीए की सरकार बन रही है, लेकिन अगर महागठबंधन की सरकार बनेगी तो क्या होगा? और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ रजनीश वाजपेयी जी हैं, पटना के गया के पास से, गया से, और राजनीतिक विश्लेषक हैं और बिहार की राजनीति को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। सर, कैसे देखते हैं इस बार परिणाम यहाँ का? यहाँ तो अभी जितने भी माने कि एग्जिट पोल आए हैं वो तो एनडीए सरकार को बनने का प्रेडिक्शन कर रहे हैं। जी। लेकिन आप क्या देख रहे हैं? कौन से फैक्टर? इस बार जो वोट पड़ा है वो नीतीश कुमार के नाम पर पड़ा है और काफी महिलाओं का रुझान नीतीश कुमार के सरकार के प्रति है। तो ज्यादा चांस तो लग रहा है कि ये नीतीश कुमार ही आएंगे, एनडीए की सरकार बनेगी। एक एग्जिट पोल ने ये सर्वे किया है कि नीतीश की सरकार नहीं, महागठबंधन की सरकार बनेगी। तो अगर ऐसा होता है वाकई, तो क्या होगा? हाँ, अगर महागठबंधन की सरकार बनेगी तो मैंने पहले से तो ज्यादा यहाँ मैंने लोग असुरक्षित महसूस करने लगेंगे। कुछ तो जगह पर तो इस तरह का शुरुआत भी हो चुका है, मैंने यादव वर्ग या उनके लोग मारपीट करना शुरू कर दिए हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि जब आरजेडी की सरकार बनती है या महागठबंधन की बनेगी, तो लोगों में एक डर का माहौल है? डर का माहौल है कुछ, अभी भी काफी नासमझ है। कल तो हम एक देखे थे वीडियो कौशल यादव का, उन्होंने एक आदमी को तो बहुत बुरी तरह मारा है। और ये सब जो है मैंने गलत लोगों के संकेत दे रहा है। अगर इस तरह की महागठबंधन की सरकार आएगी तो कुछ मन से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा। लेकिन इस वक्त ज्यादा वोटिंग हुई है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तेजस्वी यादव सीएम न बन जाए, इसीलिए उसके खिलाफ लोगों ने वोट किया है? क्या फैक्टर देखते हैं वोटिंग के? वोटिंग का फैक्टर जो है इस बार बहुत उत्साह से दिए हैं वोट। और युवा वर्ग का जो वोट है वो कुछ जनसुराज के पास भी हो सकता है कि मुड़ा होगा, जैसा लग रहा है। जनसुराज के लेकर युवा वर्ग काफी उत्साहित थे बिहार में। उत्साहित तो हैं, लेकिन जनसुराज को एग्जिट पोल में सीट नहीं दी गई है, ज्यादा सीट। हाँ, सीट नहीं दी है मगर वोट लाएंगे, काफी लाएंगे इनके कैंडिडेट तो लोग। ऐसा क्यों हुआ कि वोट लाएंगे लेकिन सीट नहीं लाएंगे? एक्चुअल में इसमें हुआ क्या है कि ये घटना घट गया है आपको मोकामा वाला। मोकामा में जो दुलाचंद की हत्या हुई तो पोलराइजेशन हो गया दो वर्ग में, जिसमें जनसुराज को काफी नुकसान हुआ है। हर जगह नुकसान हुआ है जनसुराज का। पोलराइजेशन में दो वर्ग में हो गए लोग, अगड़े और पिछले पिछड़े वर्ग में लोग पोलराइज हो गए, जिससे नुकसान हुआ है जनसुराज को, काफी नुकसान हुआ है। लेकिन तो खुद कह रहे थे चुनाव लड़ने वाले हैं, खुद ही मैदान छोड़ गए। पार्टी से आ- प्रदर्शन का क्या उम्मीद कर सकते हाँ हाँ, इनकी गलती रही है, इसमें इनको लड़ना चाहिए था। लड़ने से कार्यकर्ता में मनोबल भी रहता और जनता का भी काफी विश्वास इनमें दिखाई देता। मगर नहीं लड़े, इससे भी इनको नुकसान हुआ है। हैं? तो इसमें क्या मानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? पीके ने ऐसा क्यों अपने आप को बैक किया? पीके देखिए, पीके को पहले से मालूम था कि उनकी जो यानी कि कैंडिडेट हैं बहुत कम जीतेंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि ये मेरा ये तैयारी है अगला 5 साल की। और ये मत सोचिए कि हम बहुमत में आएंगे, हो सकता है कि हमारा सीट कम मिले। हम अगले 5 साल की तैयारी कर रहे हैं। इतना जो जन स्वराज यात्रा और इन्होंने इतनी मेहनत की, तो उसका क्या मतलब, क्या संदेश था उसका? संदेश तो
शुरू में तो इन लोगों ने काफी मैंने कि अच्छा लोगों के बीच में अपना संदेश दिए, पकड़ बनाए, संगठन को मजबूत किए। मगर लास्ट में जो 10 दिन रहा ये विधानसभा चुनाव का, उसमें जनसुराज पिछड़ते चला गया। और इसमें जनसुराज के कार्यकर्ता लोग भी काफी ढीले पड़ गए। कुछ कैंडिडेट का चयन भी गलत हुआ है। एक बैग उतार दिया गया उनको हेलीकॉप्टर टाइप का मैदान में, जिसको जो जनता जानती तक नहीं थी। जैसे हमारे टिकारी में एक कैंडिडेट थे, वो भी एक बैग उतार दिया गया। पूरे टिकारी के लोग उनको नहीं जानते थे। ऐसा कुछ जगह, काफी जगह ऐसा हुआ है। तो इससे भी नुकसान हुआ है जनसुराज का। और तेजस्वी यादव को जो महागठबंधन ने नाम अनाउंस किया, तो उसका कुछ फायदा नहीं मिला क्या? नहीं, फायदा तो काफी मिला। तेजस्वी का लेकर वोटर, ये उनके जो वोटर में काफी उत्साह है। मगर यहाँ पर ये सबसे बड़ा नुकसान हुआ है, तेजस्वी को जीविका का जो 10,000 रुपया दिया गया, उससे काफी नुकसान हुआ। प्लस लालू का जो 15 साल का शासन है, वो अभी तक जनता नहीं भूले हैं, अभी भी याद करते हैं। और याद करके उन लोग सिहर जाते हैं। ये भी फैक्टर जाके तेजस्वी को मैंने कि नुकसान किया है। दो फैक्टर से तेजस्वी काफी नुकसान में है। इसे तो ये लड़का बहुत ही मेहनत किया है। एक तरफ तेजस्वी और एक तरफ 20-22 गो एनडीए के लोग हेलीकॉप्टर से उड़ रहे थे। तो अपने आप में तो तेजस्वी अभिमन्यु का भूमिका में थे। मगर इनके साथ सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि इनके पिताजी और माताजी का 15 साल का जो स्याह शासन, मैंने काला शासन, जिसके लेके जनता इनके प्रति कम झुकाव रखी। लेकिन तेजस्वी को जनता मौका नहीं देगी, तब तक पता कैसे चलेगा जंगल राज की तरफ ले जाएंगे या विकास की तरफ ले जाएंगे? क्या क्या? जब तक तेजस्वी को मौका नहीं देगी जनता, तो कैसे पता चलेगा कि वो विकास के मॉडल पे ले जाएंगे या जंगल राज की तरफ ले जाएंगे? हाँ, मौका तो देना चाहिए था। हमारे हिसाब से जनता को मौका देना चाहिए था। मगर अभी भी लोगों में काफी डर है राष्ट्रीय जनता दल की सरकार से। काफी डर है लोगों में। झुकाव दिखाई देता है, मगर वो जंगल राज जो के नाम से फिर वो बैक हो जाते हैं। तो मुसलमान का वोट बिहार में किधर गया इस बार? वो तो आरजेडी के साथ। लेकिन जब वहां पर मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का नाम अनाउंस किया गया, मुसलमान को इसी बात की आपत्ति थी कि किसी डिप्टी पद, सीएम पद पर किसी मुस्लिम का नाम होना चाहिए था। वैसे लीडर भी तो बिहार में गए, आरजेडी में कहाँ है मुस्लिम लीडर। और मुकेश सहनी का भी हम बहुत ही अजीबो गरीब लगा कि मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का उम्मीदवार बनाया गया। इन लोग का उतना अभी वोट बैंक नहीं है। और जिस गया महागठबंधन के तरफ से मुकेश सहनी को, ऐसा करना नहीं चाहिए था। इससे भी नुकसान हुआ है। तो इसमें अब इधर क्या देख रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार की मानसिक मेंटल हेल्थ को लेकर भी काफी चर्चाएं हैं। आज तो नीतीश कुमार मेदांता हॉस्पिटल गए थे। कैसे क्या है कि चेकअप कराने गए थे अपना मानसिक का। हो सकता है कि कुछ बेटर फील करने के लिए चेकअप करा रहे हैं। तो लेकिन लोग, ऐसा नहीं लग रहा लोगों को कि अब थकाऊ सरकार नहीं चाहिए, अब कुछ नया एनर्जी वाला चाहिए सीएम? हाँ, ये बात तो सही है। मगर अभी वर्तमान में नीतीश का कोई विकल्प नहीं है। देखिए, अब बीजेपी का जो दो डिप्टी सीएम है, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, इन लोग की तो करतूत आप देखे चुनाव में। विजय सिन्हा तो ऐसा कि रोड छाप के ही नहीं रहा था कि डिप्टी सीएम है। क्या बोल रहे हैं क्या ना बोल रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा। कह रहे हैं कि एनडीए पर बुलडोजर चला देंगे, तो सरकार को हम अब इस बार गिरा देंगे।
और प्रशासन जो है यहाँ का बिक चुका है, ये सब अपना ही आलोचना खुद कर रहे थे। ऐसे ऐसे डिप्टी सीएम बीजेपी बनाता है। एक जगह तारा किशोर जो थे वो पत्रकार को माइक छीन के उसको हाथ ऐंठ रहे हैं। अब ऐसे ऐसे नेता लोग हैं बीजेपी में, तो अब क्या किया जाएगा? उसके लेकर लोग थक हार के नीतीश कुमार को ही सबसे अच्छा भी मान रहे हैं। हाँ, लेकिन हमने देखा था इससे पहले जब तेजस्वी डिप्टी सीएम थे तो उन्होंने पत्रकार को किस तरह धमकाया था, लोग भूले नहीं है। हाँ हाँ, वो तो बात सही है कि जितने भी डिप्टी सीएम बने हैं उन्होंने काफी, अब नीतीश कुमार के तरह डिप्टी सीएम का जो है वो ठीक विपरीत होता है। नीतीश कुमार में एक क्वालिटी है, वो क्वालिटी अब डिप्टी सीएम में नहीं दिखाई पड़ता है। तो इसलिए वो थक हार के नीतीश कुमार ही अब ये सर्वमान्य नेता माने जा रहे हैं एनडीए में। अब ये बताइए कि 14 नवंबर के बाद यानी बिहार में नतीजे आने के बाद किस तरह बढ़ेगा बिहार? देखिए, बिहार में अगर नीतीश सरकार बनती है तो बिहार में तो डेवलपमेंट काफी हो रहा है और इनका विजन भी अच्छा है। अभी तो एक दो विजन है इनका बहुत ही अच्छा है, जैसे प्रत्येक घर पर सोलर पैनल लगाने का विचार है। ये तो बहुत ही जबरदस्त माने माइलस्टोन का काम है। डेवलपमेंट काफी हुआ है बिहार में। लेकिन अभी भी आप अगर देखें तो मैं तो एनएच से जब ट्रेवल किया इतने गड्ढे थे कि लग रहा था कहीं सौकड़ न टूट जाए। हाँ, ये बात तो सही है कि रोड के मामले में अगर नेशनल हाईवे को छोड़ दिया जाए तो स्टेट हाईवे का हालत आज के समय बहुत ही खराब है, क्योंकि जो मिनिस्टर है और जो अधिकारी हैं या इंजीनियर हैं उन्होंने काफी लूटा है पैसा को, और जिसके कारण जो है वो रोड का स्थिति बहुत ही खराब है आज। और जो नेशनल हाईवे है जो नितिन गडकरी बनाए हैं उनका स्थिति तो अभी बहुत ही बेहतर है। लेकिन नीतीश सरकार के ऊपर ये आरोप क्यों लगता है कि ये सरकार भ्रष्टाचार शाही, अफसरशाही चरम पर है? हाँ है, हर जगह पर है। आप अगर चले जाइए अंचल में, अनुमंडल में या जिला स्तर पर, हर जगह लोग पैसा खुलेआम मांगते हैं, हर काम के लिए मांगते हैं। अगर पैसा नहीं मिलता है तो आपका बना बनाया काम को उन लोग बिगाड़ देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। बिना पैसा का एक भी काम नहीं होता। ये बात तो सही है, अफसरशाही है नीतीश के राज में, जो होना नहीं चाहिए। और जितने भी अफसर हैं लोग करोड़ों में खेल रहे हैं। एक छोटा सा काम कराने भी जाइएगा तो आपको पैसा देना पड़ेगा। तो इसका इलाज क्या है? इसका इलाज देखिए, नीतीश को अफसर पर कड़ा मने की एक्शन लेना पड़ेगा, जो ये ले नहीं पा रहे हैं, अभी तक नहीं लिया। अपने शासन में तो लिया ही नहीं है कुछ। तो अभी हाल में आपको विजिलेंस का कार्रवाई हुआ, उस सब में पकड़ाए हैं, मगर छिटपुट पकड़ाए हैं। इनको कुछ एक रोड मैप बनाना पड़ेगा भ्रष्टाचार के रोकने पर, जो नहीं बना पा रहे हैं ये। दूसरा, नीतीश कहा जा रहा है कि नीतीश के नीचे 2 डिप्टी सीएम लगा दिए जाएंगे और फैसले डिप्टी सीएम ही लेंगे। ये क्या मॉडल रहेगा सर? अब देखिए, डिप्टी सीएम में बीजेपी के पास कोई नेता नहीं है। अब देखिए, विजय सिन्हा है, कोई लायक तो नहीं है, तो रोड छाप है। सम्राट चौधरी वो खुद मैंने लफुआ टाइप है, बेली रोड में अपने यंग में ये लड़कियों लोग के पीछे चलते थे। अब इस टाइप के लोग को अगर डिप्टी सीएम बनाया जाएगा तो क्या हाल होगा आप ही देखिए। और बीजेपी के पास कोई नेता नहीं है जो डिप्टी सीएम के लायक। अभी तक 4 डिप्टी सीएम बने हैं, तारा किशोर, एक महिला थी वो आपको सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा।
4 के 4 ही एकदम बेकार निकली। इसलिए बीजेपी का जो डिप्टी सीएम का जो पद है वो बहुत ही माने कि छोटे छोटे नेता टाइप के लोग को दे दिया जाता है प्रमोटर, बढ़िया बढ़िया लोग को छोड़ दिया जाता है। लेकिन सर ऐसा कहा जा रहा है कि बिहार में जेडीयू हो सकता है नीतीश का रिप्लेस कर सकती है, तो वो कौन चेहरा हो सकता है अगर नीतीश सीएम नहीं बने तो? नीतीश अगर सीएम नहीं बने तो जेडीयू में तो हमारे हिसाब से विजय कुमार चौधरी हैं और तो कोई विशेष तो दिखाई नहीं देते हैं। और ललन प्रसाद जो है वो बीजेपी के ग्रुप के हैं, जिनको अभी तक 3-4 दिन पहले नीतीश कुमार ने घर में घुसने से मना कर दिया है, गेट आउट कर दिया है। वो अमित शाह के आदमी हैं। एकमात्र विजय चौधरी जो है हमारे हिसाब से उनके जगह ले सकते हैं जेडीयू में। और संजय झा? ये सब बहुत बेकार आदमी है। संजय झा जो है ये सब दलाल टाइप के आदमी है। ये सब अगर देखिए तो विजय चौधरी का जो वो निर्विवाद और बेदाग है, वो वही एक स्थान ले सकते हैं जदयू में, और कोई नेता नहीं दिखाई देता है जदयू में। बाकी डेवलपमेंट जो है, जो पिछले 10 साल में, शुरुआत के 10 साल में बिहार में दिखा, वो डेवलपमेंट कहाँ चला गया? हाँ, इधर 5 साल में तो डेवलपमेंट के मामले में तो बिहार में बहुत ही यानी कि पीछा रहा और ज्यादा भ्रष्टाचार हावी रहा ये 5 साल में, जिसके लेकर वो 10 साल का जो डेवलपमेंट है वो मैंने लगभग न के बराबर हो गया। इस 5 साल में खाली भ्रष्टाचार चारों तरफ रहा, लूट हर जगह आपको मैंने कि विभाग में घुसखोरी रहा, काम सही से नहीं हो पाया, हर डिपार्टमेंट में पैसा का लूट हुआ है। वो 10 साल का विकास एकदम खत्म हो गया आज के समय। सर बहुत शुक्रिया आपका। ओके, थैंक